हेलो एवरीवन। आज हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देख रहे हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है और कैसे वर्क करता है वो हम लोग को देखना है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं ब्रेन से, ओरिजिनेट करती हैं, और स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं दीज आर 12 पेयर्स, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं ये 31 पेयर्स होती हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स की बात करेंगे। क्रेनियल नर्व्स जो कि 12 पेयर्स होती हैं, उनका क्या नाम है, ओरिजिन कहाँ से होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और फंक्शन क्या है, ये सब हम लोग एक ट्रिक से और ट्रिक की हेल्प के अलावा हम लोग एनालॉगी से समझेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके, और ये याद करना आसान हो जाएगा फिर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। तो ये 12 पेयर नर्व्स होती हैं। इनको याद करने का क्या ट्रिक है, नीचे ट्रिक लिखी हुई है। OTT अब फेस और ग्लॉसी लगेगा। OTT अब फेस और ग्लॉसी लगेगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि मेडिकल स्टूडेंट है और वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, और उससे कोई TT पूछता है कि आप क्या करते हो, तो वो बच्चा बताता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट। तो TT को जो पिगमेंटेशन की, स्किन रैशेस की प्रॉब्लम थी, और उसको लगता था कि बहुत डार्क स्किन हो गई है, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो उसने स्टूडेंट से पूछ लिया कि ये मुझे शायद कुछ हेल्प कर दे। तो स्टूडेंट उसकी हेल्प करता है और उसके बाद फिर अपनी स्टेटमेंट बोलता है क्या, कि OTT अब फेस और ग्लॉसी लगेगा। मतलब कि वो कह रहा है कि अब फेस आपका ग्लॉसी, मतलब कि चमकदार, शाइनिंग, अच्छा लगेगा। तो ये ट्रिक है, OTT अब फेस और ग्लॉसी लगेगा। ओ से हो जाएंगे 3 नर्व्स, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। फिर TT, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल। फिर अब से हो जाएगा एब्ड्यूसेंस। फेस से हो जाएगा फेशियल। और से हो जाएगा ऑडिटरी। ग्लॉसी, ग्लॉसोफेरेंजियल। OTT अब फेस और ग्लॉसी लगेगा। उसके बाद आखिरी के 3 वर्ड्स, वेगस, स्पाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। तो वेगस, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल आखिरी के 3 हैं, और इसके साथ कैसे याद रखना है, वेगस, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल लगेगा। वेगस, स्पाइनल एसेसरी, हाइपोग्लॉसल लगेगा। मतलब OTT अब फेस और ग्लॉसी लगेगा, और वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल लगेगा। बस ये ट्रिक आप याद रखिएगा। तो ये 12 पेयर जो नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व, वो आपको याद रहेंगी। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ओ, TT, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब, एब्ड्यूसन, फेशियल, फेस, और ऑडिटरी, ग्लॉसी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल। सिमिलरली लिख दिया है कि आखिरी के 3 वाले आपको ऐसे याद रहेंगे, वेगस, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल। तो बस OTT अब फेस और ग्लॉसी लगेगा, वेगस, स्पाइनल एसेसरी, हाइपोग्लॉसल लगेगा। ये याद हो गए। अब उसके बाद इनका ओरिजिन, तो कॉलम से याद रखिएगा। जो पहले दूसरे हैं वो किसी लोब से ओरिजिनेट हो रहे हैं। क्या याद रखना है, किसी लोब से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक किसी लोब से ओरिजिनेट हो रहे हैं। उसके बाद वाले दोनों फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन से। और उसके बाद वाले 4 पॉन्स वेरोलाई से, पॉन्स वेरोलाई से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और उसके बाद वाले लास्ट 4 मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको 2 2 4 4 के पेयर में याद रखने हैं कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। और ये इसी ऑर्डर में अगर याद रहेंगे, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी, हाइपोग्लॉसल, तभी आप आगे की चीज़ें याद कर पाएंगे। तो ये एक ऑर्डर याद कर लीजिएगा ट्रिक से। उसके बाद ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक किसी लोब से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑल्फैक्टरी मतलब नेसल कैविटी से रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है, नोज से रिलेटेड है। तो ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी जो है ऑल्फैक्टरी लोब से ओरिजिनेट होगी। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी नर्व ऑल्फैक्टरी लोब से ओरिजिनेट होगी। और ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक का मतलब हो गया आइज से रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड है, साइट से रिलेटेड है, तो ऑप्टिक लोब से ओरिजिनेट होगी। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी लोब से, ऑप्टिक, ऑप्टिक लोब से ओरिजिनेट होगी। तो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक किसी लोब से ओरिजिनेट हो रहे हैं। कौन सी लोब से, ऑल्फैक्टरी नर्व ऑल्फैक्टरी लोब से, और ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक लोब से। उसके बाद ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन से। उसके बाद ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन, फेशियल और ऑडिटरी पॉन्स वेरोलाई से, पॉन्स वेरोलाई से ओरिजिनेट हो रही है। अब पॉन्स वेरोलाई पूरा भी नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, पॉन्स लिख देंगे सिर्फ तो काम चल जाएगा। पर बात वही है कि
जो है मेडिकल टर्म्स होते हैं जैसे कि पॉन्स वेरोलाई, तो अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर जो है इनको रिश्तेदार की तरह ट्रीट करता है अपने। अब अगर दूर का रिश्तेदार है, बहुत दूर का रिश्तेदार है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा कि भाई सर नेम क्यों नहीं, सर नेम नहीं लगाया, कोई बात नहीं, नहीं लगाया। पर वो कोई पास का रिश्तेदार होगा तो फिर उसको बुरा लग जाएगा ना। मतलब कि अगर ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ता होगा तो उसको बुरा लग जाएगा कि पॉन्स लिख दिया, सिर्फ पूरा नहीं बताया। जैसा कि होता नहीं, आपका नाम कोई पूछता है तो अगर कोई क्लोज़ रिलेटिव है तो उसको पता है कि भाई आपका सर नेम क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है। कोई दूर का रिश्तेदार है तो वो फिर नुक्स निकालता है कि पूरा नाम नहीं बताया हमको, अपना आधा अधूरा बता रहे हो, ये कोई तमीज़ है। तो बस वही बात, एग्ज़ामिनर चेक करते टाइम भी अच्छा होगा तो पॉन्स वेरोलाए लिखा है, नहीं लिखा है कोई फ़र्क नहीं। अगर एग्ज़ामिनर थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा तो मार्क्स काट लेगा। तो पॉन्स वेरोलाए। अब आखिरी के चार, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल। मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेम चीज़ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला लिख देंगे सिर्फ तो भी काम चल जाएगा, पर कोशिश करिए मेडुला ऑब्लोंगेटा पूरा याद रहे। ओरिजिन की बात हो गई। इसके बाद इसमें बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन सी किस टाइप की नर्व है। अब कौन सी किस टाइप की नर्व है, कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन कौन सी सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन करती है, तो ये भी ट्रिक से ही याद करेंगे। मेरे भी एक सर थे, उन्होंने मुझे एक ट्रिक बताई थी, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मिक्स्ड, जो मिक्स्ड नर्व्स हैं, मतलब जो दोनों तरह से वर्क करती हैं, मतलब कि सेंसरी भी और मोटर भी। सेंसरी फंक्शन भी करती हैं, मोटर फंक्शन भी करती हैं। वो है 5, 7, 9 और 10। 5 फिफ्थ वाली मतलब ट्राइजेमाइनल, 7th वाली मतलब फेशियल, 9th वाली मतलब कि स्पाइनल मतलब ग्लॉसोफेरेंजियल, और 10th वाली वेगस, 10th वाली वेगस। तो इसको याद रखेंगे पसंद से। पसंद ट्रिक बन गई, पसंद। पसंद प मतलब 5 मतलब 5, प से 5, स मतलब कि 7, अन मतलब कि 9 और द मतलब 10। तो पसंद 5, 7, 9, 10, 5, 7, 9, 10 मिक्स्ड होती हैं। मिक्स्ड का मतलब सेंसरी भी करेंगी और मोटर वर्क भी करेंगी। उसके बाद 128 से आप सेंसरी वाली याद रखिए, सेंसरी वाली याद रखिए 128 से। 128 फर्स्ट वाली मतलब ऑल फैक्ट्री, सेकेंड वाली मतलब कि ऑप्टिक, और 8th वाली मतलब कि ऑडिटरी। फर्स्ट, सेकेंड और 8th वाली हो जाएगी सेंसरी। इसके बाद जो भी बचती हैं वो सारी हो जाएंगी ऑब्वियसली मोटर। जो बचती हैं वो मोटर हो जाएंगी। तो ये भी याद रखिएगा, ये देखिए ट्रिक कि जो मिक्स्ड हैं वो पसंद, सेंसरी वाली 128 और रेस्ट ऑल आर मोटर नर्व्स। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं किसी भी नर्व के बारे में। अगर मान लीजिए कोई भी नर्व आपसे पूछ ली गई, ऑप्टिक नर्व पूछ ली, तो ऑप्टिक नाम से ही क्लियर है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, रेटिना ऑफ आई में। ये भी याद करा दूंगा मैं। फंक्शन क्या होगा, मूवमेंट कराना है, मोशन कराना है, क्या कराना है, तो साइट, साइट फंक्शन होता है इसका। ऑप्टिक नर्व का काम होता है साइट, मतलब कि विजन में हेल्प करती है। और उसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ऑप्टिक लोब से हुआ है। ठीक है, कौन से टाइप की है, तो 128 में आ रही थी, मतलब कि कौन सी वाली हो गई है, सेंसरी वाली हो गई। ठीक, तो सेंसरी नर्व हो गई। तो इसमें से कोई भी नर्व आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, या फिर पूरे 2-3 भी एक साथ पूछ सकते हैं, या एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात कर रहे थे, ओरिजिन हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने भी देख लिया कि कौन सी मिक्स्ड है, कौन सी सेंसरी है और कौन सी मोटर नर्व है। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो ऑल्फैक्टरी, जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नेसल कैविटी। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नेसल कैविटी, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नेसल कैविटी। जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है जो कि स्मेल में हेल्प करती है नेसल कैविटी की। नेसल कैविटी मतलब नोज़ के अंदर जो कैविटी होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। और ऑप्टिक नर्व का रेटिना ऑफ आई में, रेटिना ऑफ आई में, रेटिना पार्ट ऑफ आई में डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका काम है विजन में हेल्प करना। फिर ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर कहाँ पे प्रेजेंट है, मसल्स ऑफ आई बॉल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन, ये हम लोग याद कर चुके हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, मसल ऑफ आई बॉल, मसल ऑफ आई बॉल। क्या फंक्शन होगा इसका, इसका फंक्शन होगा मूवमेंट ऑफ आई बॉल। आई बॉल का मूवमेंट कराती है ये। फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है, तो ये अपने आप से आप समझ जाएंगे कि मूवमेंट जो आई बॉल का होता है वो कौन कराता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व कराती है। फिर ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई बॉल, सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई बॉल, ट्रॉक्लियर सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई बॉल। ये क्या कराती है, रोटेशन ऑफ आई बॉल, वो मूवमेंट करा रही थी, मतलब राइट लेफ्ट अप डाउन। और सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई बॉल में जो सप्लाई कर रही है दैट इज ट्रॉक्लियर नर्व,
इसका काम है रोटेशन ऑफ आई बॉल, इसका काम है रोटेशन ऑफ आई बॉल। ठीक, अब हम लोग ट्राइजेमाइनल नर्व की बात करें। ट्राइजेमाइनल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे? हेड, फेस और जॉ। ट्राई से 3 हो गया, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूशन इसका आप मान सकते हैं, हेड में, फेस रीजन में और जॉ में। हेड में, फेस में और जॉ में। अब जॉ में है तो ऑब्वियसली जॉ में क्या अटैच होता है? मैक्सिलरी और मैंडिबल जो है हमारे पास जॉज, उसमें क्या अटैच होता है? उसमें अटैच होते हैं टीथ, तो टीथ में भी होगा। वैसे ट्राइजेमाइनल इसलिए नहीं है कि मतलब 3 जगह डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका रीज़न दूसरा है, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि हेड, फेस और जॉ में ये सप्लाई करती है। उसके बाद एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस एक्सटर्नल रेक्टस मसल ऑफ आई बॉल, एक्सटर्नल रेक्टस मसल ऑफ आई बॉल। एब्ड्यूसन कहाँ पे सप्लाई करती है? एक्सटर्नल रेक्टस मसल ऑफ आई बॉल। ये भी रोटेशन ऑफ आई बॉल में हेल्प करती है, रोटेशन ऑफ आई बॉल में हेल्प करती है। जो भी आई से रिलेटेड है, देखिए मैंने ब्लू से अंडरलाइन कर दिया। रेटिना ऑफ आई में सप्लाई कर रही है तो विजन के लिए हो गया वो। मसल ऑफ आई बॉल में कर रही है तो मूवमेंट के लिए हो गया। सुपीरियर ऑब्लिक मसल में और एक्सटर्नल रेक्टस मसल में कर रही है जब आई बॉल के, तो वो रोटेशन के लिए हो गया। मूवमेंट अलग चीज़ है, रोटेशन अलग चीज़ है। उसके बाद फेशियल की बात करते हैं। तो फेशियल नर्व सप्लाई करती है एंटीरियर पोर्शन ऑफ 2/3 टंग। एंटीरियर का मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर का मतलब पीछे वाला। तो एंटीरियर 2/3 जो पार्ट है टंग का, दैट इज सप्लाई बाय द फेशियल नर्व। और फेशियल, फेस से क्लियर है तो फेस में भी करेगी, नेक में भी करेगी, फेस में भी करेगी और नेक में भी करेगी। तो ऑब्वियस ही बात हो गई किस किस चीज़ में हेल्प कर रही है? फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करेगी। एंटीरियर 2/3 में है तो एंटीरियर 2/3 में भी टेस्ट बड्स होते हैं तो टेस्ट में हेल्प करेगी, च्यूइंग में हेल्प करेगी, ठीक है। तो फंक्शन क्या आ जाएगा? फेशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट, च्यूइंग। उसके बाद ऑडिटरी। ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड है, ठीक है। इसको एकॉस्टिक या वेस्टिबुलो कॉक्लियर भी बोलते हैं, ठीक। अब ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स में होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। कान में बेसिकली क्या कान का पर्पज़ है? कान की सिर्फ एक हियरिंग फंक्शन नहीं है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना भी फंक्शन है, बॉडी का इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करता है। तो इसमें कौन सी नर्व होती है? ऑडिटरी नर्व। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में सप्लाई करती है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स में सप्लाई करती है और इसका फंक्शन हो जाएगा हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। इसके बाद ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसो का मतलब क्या है? ग्लॉसे से समझ जाना है कि टंग की बात हो रही है, कहीं भी ग्लॉसी वर्ड आएगा तो टंग की बात हो रही है। तो एंटीरियर 2/3 में कौन सप्लाई करा था? फेशियल, क्योंकि टंग तो फेस का ही पार्ट है ना एक। और ग्लॉसोफेरेंजियल, तो ग्लॉसोफेरेंजियल से पोस्टीरियर 1/3 में पार्ट, ये मतलब कि सप्लाई करेगी। ग्लॉसोफेरेंजियल जो नर्व है पोस्टीरियर 1/3 में, जो बचा हुआ पार्ट था टंग का, उसमें सप्लाई करेगी। तो इसका भी काम हो जाएगा टेस्ट, क्योंकि इसमें टेस्ट रिसेप्टर्स मतलब कि टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। और फेरेंजियल फेरेंक्स से रिलेटेड है तो फेरेंक्स में सप्लाई करेगी, ठीक। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? मूवमेंट। फेरेंक्स में क्या होता है? हम लोग स्वैलो करते हैं ना, स्वैलोइंग ऑफ फूड, तो ये मूवमेंट में स्वैलोइंग में हेल्प करेगी, मतलब खाना निगलने में। उसके बाद वेगस की बात करेंगे। तो वेगस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो याद ही रखिएगा कि वेगस स्टमक से रिलेटेड है, डाइजेशन से रिलेटेड है। वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा स्टमक, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जितने भी ऑर्गन्स एसोसिएटेड विथ डाइजेशन हैं उन सब में सप्लाई करती है वेगस नर्व, ठीक। लेकिन ये फेरेंक्स में भी सप्लाई करती है और वी से वेगस, वी से वोकल कॉर्ड्स में भी सप्लाई करती है। तो ये याद रखना है आपको। फंक्शन क्या हो जाएगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है? जो मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट, फूड को आगे की तरफ ढकेलना, ठीक है। स्वैलोइंग, स्पीच, ठीक है, बोलना, ठीक है, ये सारी चीज़ों में हेल्प करती है। और पूरा गले से लेकर के इंटेस्टाइन तक, मतलब फेरेंक्स, वोकल कॉर्ड्स, लंग्स, इवन हार्ट, स्टमक, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, सब जगह सप्लाई करती है वेगस नर्व। अब स्पाइनल एक्सेसरी। स्पाइनल एक्सेसरी जो बचा हुआ पार्ट था फेरेंक्स के पास, लैरिंक्स बचा, वोकल कॉर्ड ऊपर हो गया था ना, तो वोकल कॉर्ड में और लैरिंक्स में सप्लाई करती है स्पाइनल एक्सेसरी। स्पाइनल एक्सेसरी कहाँ पे सप्लाई करती है? लैरिंक्स में और वोकल कॉर्ड्स में, लैरिंक्स में, वोकल कॉर्ड्स में। और जो जगह जो चीज़ें रिपीट हो रही है, देखो मैंने एक कलर से अंडरलाइन कर दिया। वोकल कॉर्ड ऊपर वाले में वेगस में भी था, स्पाइनल एक्सेसरी में भी था, तो वोकल कॉर्ड वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ब्लू कलर से मैंने सर्कल कर दिया है। उसके बाद नेक में सप्लाई करती है और शोल्डर में सप्लाई करती है, ठीक। अब उसके बाद हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल कहाँ पे सप्लाई करती है? तो मसल ऑफ टंग और नेक में, मसल ऑफ टंग और नेक में। अब मसल में और एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या डिफरेंस है? जो एंटीरियर 2/3 में सप्लाई कर रही थी फेशियल नर्व,
और ग्लॉसोफेरेंजियल जो पोस्टीरियर 1/3 में सप्लाई कर रही थी, उनका काम टेस्ट से रिलेटेड है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना। और जो हाइपोग्लॉसल है वो मसल में सप्लाई कर रही है। तो मसल में सप्लाई करने से क्या होगा, मूवमेंट में हेल्प करेगी, टंग के मूवमेंट में, जो हम लोग फंसा हुआ दांत का खाना निकाल लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू मसल ऑफ टंग। और नेक, तो इन सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए और ये ट्रिक बहुत काम आएगी आपके। अब यही ट्रिक जो है, इसी से आगे आगे का आप समझ पाएंगे और आगे का बेस आपका स्ट्रांग होगा। ये आप लर्न कर लीजिए, फिर आगे हम लोग स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे, फिर उनमें ब्रैकियल प्लेक्सस, सर्वाइकल प्लेक्सस, इन सब की बातें करेंगे। तो थैंक यू सो मच।